जो बीजेपी खुद को वंशवाद विरोधी का सबसे बड़ा झंडा बरादर बताती है कि हाँ हम वंशवाद का विरोध करते हैं, वहां पर महाआर्यमन सिंधिया एमपीसीए के अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी हो जाती है। उस समय बीजेपी चुप हो जाती है, मौन साध लेती है, मानो पूरे मुंह के अंदर दही की फैक्ट्री भर ली हो। राजनीति में बीजेपी के वंशवाद का विरोध ठीक उसी तरह से गायब हो जाता है जैसे भ्रष्टाचार के मामले में नेताओं की नैतिकता बिल्कुल गायब नजर आती है। समर्थक कहते हैं कि यहां पर साहब काबिलियत कोई चीज होती है, चलो मान लेते हैं कि साहब काबिलियत होगी, तो अब यहां पर जनता जो सवाल पूछ रही है उसका भी जवाब देना चाहिए कि जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है, उनके जो सुपुत्र साहब है रिद्धिमान सिंह तोमर, और जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सोचिए आप कितनी स्टेप से हम बात कर रहे हैं, उनके भी जो निजी सचिव है पुरुषोत्तम पराशर, उनके जो भाई साहब हैं धीरज पराशर, जिन्हें आप देख लीजिए, इनके अंदर कौन सी अलौकिक काबिलियत है जिसके चलते वह अचानक से एमपी के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कंपनियों के बादशाह बन जाते हैं। इसी काबिलियत की यहां पर टेंडर खुद चलकर उनकी गोदी में आकर बैठ जाते हैं कि साहब हम आपके हैं। जैसे यहां पर ऑनलाइन सरकारी टेंडर नहीं बल्कि एक डिजिटल कबूतर हो जो सीधे धीरज पराशर की खिड़की पर बैठकर गुटरगू करने लगता है और कहता है कि साहब हम आपके ही हैं। मंत्री पुत्र होना काबिलियत है, यहाँ पर मंत्री का निजी सचिव का भाई होना यहाँ पर उससे भी बड़ी काबिलियत हो गई है। टेंडर अपने आप उसमें गोद में भी आ जाते हैं, अति विशेष काबिलियत। और यहाँ पर बिना अनुभव के क्रिकेट गवर्निंग बॉडी में पहुंच जाना सुपर स्तर की काबिलियत में गिना जाना चाहिए। अगर यह सब काबिलियत है तो माफ कीजिएगा, प्रदेश में आम नौजवानों को अब तक जो कुछ पढ़ाया जा रहा था वह गलत किताबें ही पढ़ रहे थे कि पढ़िए और लिखिए। धीरज पराशर टेंडर जगत के चुंबक और कंपनियों के यहाँ पर जो फैक्ट्री के आउटलेट है उसको लेकर आपको एक क्रैश कोर्स जो है वह चलाना भी चाहिए। आपको भी यहाँ पर जो यह कोर्स है ये लेना चाहिए। लोग इनके जो बारे में सुनकर हक्का बक्का है कि इनके पास में कौन सी चाबी है जो केवल सरकारी खजाने तक पहुंचती है और उसका ताला खुल जाता है। कौन सा हुनर है जो एक ही परिवार में इतनी ज़्यादा, एक परिवार ने इतनी ही ज़्यादा रफ्तार पकड़ी कि कंपनियां खोलते गए। गिनते जाइए आप, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, आप बिल्कुल कंपनियां नहीं गिन पाएंगे। मजेदार बात तो यह है कि ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि जीडीसीए ने एमपीएल की गवर्नमेंट बॉडी जो है उन्हें बनाते समय भी ऐसी भक्ति दिखाई, ऐसी अंधभक्ति दिखाई जिसके अंदर दोनों युवाओं का जीडीसीए और एमपीसीए से जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, नाता नहीं था, उन्हें सीधे गवर्नर बॉडी में कुर्सी पर विराजमान कर दिया गया कि साहब आइए बैठिए। ऊर्जा मंत्री के पुत्र रिद्धिमान सिंह तोमर और सिंधिया जी के जो सचिव है, उनके जो भाई साहब है धीरज पराशर, उनका क्रिकेट में योगदान शून्य और कुर्सी पर कब्जा एकदम पूर्ण है। 24 अक्टूबर को आदेश भी जारी हुआ था, साइन भी हो गए, और जैसे ही यहां पर संगठन के भीतर विरोध शुरू हुआ कि इसे कैसे बना दिया, तो गुरुदेव सिंधिया जी को पता लगा कि अरे साहब विरोध होना शुरू हो गया है। आनन फानन में यहां पर नया लेटर जारी किया गया, इन सभी को बाहर किया गया और ताजपोशी होना थी वह अब स्वाहा हो गई। अंदर ही अंदर यहाँ पर जब आप चश्मा लगाकर देखेंगे तो आपको पारदर्शिता बिल्कुल नज़र आ जाएगी। जब आप सनग्लासेस से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यह तो बिल्कुल एकदम धुआंधार हो रहा है। कंपनी महाभारत पर धीरज पराशर और उनके परिवार के जो इर्द गिर्द जितनी भी कंपनियों की सूची घूम रही है उसे पढ़ते पढ़ते किसी का भी सिर घूम जाए। हम तो पढ़ ही नहीं पाए, इतनी ज़्यादा कंपनियां हैं। जनता पूछ रही है कि एक सामान्य परिवार, वह भी राजनीतिक संरक्षण की छत्रछाया में, जैसे ही फला फूला, अचानक से करोड़ों के कारोबार के साम्राज्य उसने कैसे खड़ा कर लिया। कौन सा यहाँ पर जादुई फंड उनके पास में आता है और यहाँ पर क्या अधिकतर जो सरकारी टेंडर है वह एक जगह जाकर क्यों समर्पण हो जा रहे हैं, वहाँ पर जाके क्यों दम तोड़ रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि धीरज पराशर तो बिजनेस नहीं बल्कि सरकारी टेंडर का उन्हें क्रैश कोर्स भी चलाना चाहिए कि कैसे टेंडर आपके लैपटॉप से निकलकर सीधे आपकी जेब में आ गिरेंगे। यह केवल धीरज पराशर ही समझ सकते हैं, उनसे ही समझना होगा। इस कला में उनको कोई मुकाबला नहीं, कोई सानी नहीं। इन सब पर भी कभी यहाँ पर ईडी और ईओडब्ल्यू ने अगर गंभीरता से जांच कर ली, जी हाँ अगर जांच ही कर ली, तो एमपी की राजनीति में ऐसा धमाका हो सकता है कि कई नेताओं को यहां पर त्यागपत्र तक लिखना
पड़ सकता है, उसकी तैयारी अभी से करना पड़े अगर यह खबर वह देख ले तो। धीरज के यहाँ पर घोटालों की जो लिस्ट है उसे जब हम आपके सामने रखेंगे, कंपनी के नाम पढ़ते जाइए, आपके सामने है, आप देखते जाइए। यहाँ पर सभी कंपनी जो है वह पराशर परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इन कंपनियों के माध्यम से यहाँ पर करोड़ों रुपए का खेल भी हो रहा है। एक परिवार जिस राजनीतिक संरक्षण के चलते फल फूल रहा है, वह इस तरीके से कैसे इतनी सारी कंपनी खोल सकता है, सवाल उठ रहे हैं। आखिर कैसे यहाँ पर इतना ज्यादा फंड आ रहा है, कौन से लोग इन्हें फंड दे रहे हैं। लोग एक कंपनी चलाने में उनके जो बाल है वह सफेद हो जाते हैं। ऐसे में जो सिंधिया जी हैं, वह प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, उनके जो करीबी हैं, उनके पास में बेहिसाब कंपनियां हैं। सोचिए आप, ब्यौरा किसी के पास में नहीं है। यह तो वे कंपनियां हैं जो सीधे हम चश्मे से पहनकर देख रहे हैं और जो सामने है सार्वजनिक जगहों पर है। सोचिए आप, क्या सिंधिया जी को यह सब पता होगा या फिर दिया तले अंधेरा ही चल रहा है। कई लोग और सूत्र तो यह भी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ सिंधिया जी के रहमो करम पर ही हो रहा है। हम इसकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते, लोगों का ऐसा कहना है। ऐसे में यहाँ पर कितने लोग, यहाँ पर कितने काम आएंगे और जब छानबीन होगी तो यहाँ पर एक बड़ा कांड मध्य प्रदेश में उजागर भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन यहाँ पर जो धीरज पराशर है और जो उसके घोटाले हैं और जो उसकी परत दर परत है, यह तो अभी आप शुरुआत देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कंपनियां हैं। जब इसकी परत दर परत खोलना शुरू करेंगे तो इन्होंने कितनी प्रॉपर्टीज ले रखी है और क्या कुछ नहीं कर रखा मध्य प्रदेश के अंदर, जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो आपके भी कान यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें फटी के फटी रह जाएगी कि अरे बाप रे, इतना ज़्यादा पराशर परिवार ने, इतना ज़्यादा रहमो करम, और आखिरकार किसका रहमो करम है जो इसके चलते यह परिवार फल फूल रहा है। और क्या यह पराशर परिवार का ही इसमें लेन देन है या फिर कोई और संगठन या फिर कोई और बड़ा नेता इसमें शामिल है जिनका यह पूरा पैसा इधर से उधर कंपनियों में हिल डुल रहा है। और यहाँ पर जो सरकारी टेंडर है वह पराशर परिवार के द्वारा खोली गई इन कंपनियों में, जो कथित तौर पर कंपनी है, जो लगातार जो जांच सामने आ रही है, जो जांच में जो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई है, वह क्या पराशर परिवार की है या फिर इसमें कोई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी जानकारी रहेगी तो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। बेहद ही धन्यवाद।